मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपको एक बात बड़ी असुविधा के साथ सुनाना चाहता हूँ। वो मुझे सुनाने में अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन सुनाना आवश्यक है ताकि आपका मनोबल बढ़ सके। उसका कारण है कि 90% लोग अपनी ही मानसिकता के कारण जीवन में असफल होते हैं। उन्हें कोई दूसरा असफल नहीं करता, वो स्वयं अपनी ही कुछ ऐसी जीवन में गलतियां करते हैं जिसके कारण वो असफल हो जाते हैं। आज उन्हीं को मैं आपके साथ चर्चा में लाकर चिंतन करता हूँ। सबसे पहली कमी उनमें होती है दृढ़ता का अभाव। वो अपनी जो डिटर्मिनेशन पावर है उसमें कमी रखते हैं। जरा किसी ने बहकाया वो बहक जाते हैं, किसी ने कह दिया तुम नहीं कर सकते, मान लेते हैं। तो उनमें दृढ़ता और प्रतिशोध या प्रतिरोध करने की क्षमता बहुत कम होती है। और इसीलिए जीवन में जो रोल है वह यह है कि 80-20 का फॉर्मूला विश्वव्यापी प्रसिद्ध है कि 80% लोग माइंडसेट के कारण और 20% लोग स्किल के कारण हारते हैं। लेकिन उस स्किल में भी जो 20% है वो स्किल का डेवलपमेंट भी उनकी मानसिकता के कारण नहीं होता। इसीलिए सारा खेल हमारी मानसिकता का है। तो हमें अपने जीवन में डिटर्मिनेशन को, दृढ़ निश्चय को अपनाना बहुत आवश्यक है। दूसरा इसी क्रम में है दृढ़ विश्वास का अभाव। उन्हें अपने ऊपर ही फियर ऑफ फेल्योर अपने कारण से ही नजर आता है। ना तो उनमें आत्मविश्वास होता है, ना उनमें साहस होता है। तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस और करेज के लिए कुछ चीज़ें जीवन में करना आवश्यक है। आप उनका अलग से तैयारी कीजिए, लेकिन उनको डेवलप कीजिए। यदि सेल्फ कॉन्फिडेंस और करेज नहीं है तो आपको जीवन में बहुत बार आपके चाहते ना चाहते असफलता का सामना करना ही पड़ेगा। तीसरा है युक्तिकरण। हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को तर्कसंगत बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि सार्थकता यह है, जीवन की सच्चाई यह है कि विजेता विश्लेषण तो करता है लेकिन कभी किसी चीज़ पर तर्क नहीं करता। तर्क करते हैं हारने वाले। इसलिए आप हारने वाली श्रेणी में मत जाइए, तर्क मत कीजिए, आप विजेता बनिए। अपने जीवन में विजेता होने का गौरव हासिल कीजिए और अपनी एनालिटिकल पावर को बढ़ाइएगा। जो आपकी लॉजिकल पावर है उसको कम कीजिएगा। लॉजिक से कभी जीवन में सफलता मिलती नहीं है। लॉजिक हमें भटकाने के लिए मदद करता है, बहाना ढूंढने के लिए मदद करता है। नंबर 4 है पिछली गलतियों का निराकरण नहीं करना। हम अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं। अच्छे लोग, महान लोग तो दूसरों की गलतियों से सीख लेते हैं, हम अपनी ही गलतियों से नहीं सीखते हैं। क्योंकि हमारा जो पर्सपेक्टिव है, हमारा जो दृष्टिकोण है, हमारा जो सोचने का तरीका है, हमारा जो जीवन में हमने अपनी मानसिकता बना दी है, अपनी धारणा बना ली है, उनको हम बदलना ही नहीं चाहते। हमारी धारणाएं हमारे जीवन में बहुत रोल प्ले करती हैं और हमारी धारणाओं के कारण ही हमारी आदतें विकसित होती हैं। यदि मुझे एक आदत से दूसरी आदत पर शिफ्ट करना है तो पहले अपनी धारणाओं को बदलना होगा। अपनी धारणा बदलने के लिए मुझे अपनी गलतियों से सीखना होगा। जहाँ जहाँ मेरी धारणा गलत होती जाए वहाँ इमीडिएटली मैं अपनी धारणा को ठीक कर लूँ। लेकिन लोग नहीं करते। जैसे मैं आपको बहुत सारे उदाहरण देता हूँ। आज भी लोगों में एक धारणा बनी हुई है कि यदि बिल्ली रास्ता काट गई तो उस दिन काम नहीं बनेगा। ये बेवकूफ़ी भरी बात है। बिल्ली एक जानवर है, जानवर आता है जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, यदि किसी ने पीछे से छींक दिया तो काम नहीं बनेगा। तो हम उन चीज़ों को छोड़ दें और अपनी गलतियों से सीख कर अच्छा आगे करें। बहुत सारे लोग कि राहु काल में घर से बाहर नहीं निकलना है। किसी के घर में एक आदमी की तबीयत खराब हो गई और वो इसी चक्कर में रहे, राहु काल में नहीं जाएंगे, राहु काल में जाएंगे तो ठीक नहीं होंगे जल्दी से और प्रॉब्लम रहेगी। इतने में उस राहु काल में ही उनका काम तमाम हो गया। तो राहु काल कुछ नहीं होता है। आपको जितनी जल्दी हो सके पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए। राहु काल के चक्कर में पड़ के जीवन को बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। नंबर 5 है अनुशासन का अभाव। जिन लोगों की मानसिकता कमज़ोर होती है उनमें डिसिप्लिन नहीं आता। ना तो उनमें अनुशासन के लिए आत्मनियंत्रण बनता है, ना त्याग की
ना डिवोशन की, ना उनके प्रति विकर्षण की भावना डेवलप कर पाती है। विकर्षण का मतलब है कि जो मैंने ठान लिया उसमें मैं फिर कोई बदलाव नहीं करूँगा। फायर इन द बैली जिसे बोलते हैं कि मेरे जीवन में मैं जो चाहता हूँ वो पा के रहूँगा चाहे कुछ हो जाए। फिर उन्हें कोई भी प्रलोभन नहीं अपने पथ से पथ भ्रष्ट कर सकता। तो आज आप देखिएगा, हम बाजार में खरीदने कुछ जाते हैं और दुकानदार हमें प्रलोभन कुछ और दे देता है तो हम खरीद कुछ और ले आते हैं, तो जीवन में उथल पुथल। हम पढ़ने कुछ जाते हैं, किसी ने काउंसलिंग में कुछ और बता दिया तो हम सब्जेक्ट बदल देते हैं। तो आप किसी भी प्रलोभन में मत आइएगा। जो आपने ठान लिया, जो आपकी कॉम्पिटेंसी, जो आपने अपना एनालिसिस किया है उसी पर नियंत्रित रहिए, फोकस्ड रहिए, और फोकस्ड लाइफ जीने वाले हमेशा सफल होते हैं। नंबर 6 है अपना खराब आत्मसम्मान। हमें अपने आप को ही रेस्पेक्ट करनी नहीं आती। दुनिया हमारी रेस्पेक्ट कब तब करेगी जब हम पहले अपनी रेस्पेक्ट स्वयं करना चालू करें। हम अपनी ही रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, अपनी ही रेस्पेक्ट को बार बार इधर से उधर करते रहते हैं। तो हमें अपनी रेस्पेक्ट करना सबसे पहले आवश्यक है। उसके लिए हमें आत्म मूल्यांकन करना जरूरी है कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। सेल्फ इवेल्युएशन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से आत्मसम्मान बढ़ता है। तो अपने जीवन में अपने आप को किसी से कम मत समझिए। दूसरे तो अपनी मर्जी से आपकी तारीफ या बुराई करते हैं। आप अपनी वैल्यू का इवेल्युएशन स्वयं कीजिए और जो आपकी अच्छाइयाँ हैं उनको आगे बढ़ाइए। किसी के कहने में मत जाइए। बहुत सारे लोग यही कहते हैं, मैं शरीर से कमज़ोर हूँ, मैं सुंदर नहीं दिखता हूँ, मेरी ये कॉम्पिटेंसी है ही नहीं, मेरे यार दोस्त कहते हैं कि तुम तो ये काम कर ही नहीं सकते हो। ये सब अपने सेल्फ रेस्पेक्ट की कमी के उदाहरण हैं। कभी मत जाइएगा। हमें भगवान ने जो बनाया है, जैसा बनाया है, हम उसमें परिपूर्ण हैं और वही हम करके दिखाएंगे। दुनिया जो पा सकता है उसके सामने झुकती है। केवल बात करने से या बहाना लगाने से कुछ नहीं होता। नंबर 7, जो आज की डेट में बहुत बीमारी युवाओं में, युवतियों में देखने को मिलती है, वो है भाग्यवादी रवैया। हम हर चीज़ को भाग्य के साथ जोड़ देते हैं। मेहनत खुद नहीं करते, गलतियां खुद करते हैं, विश्वास अपने ऊपर नहीं करते, तैयारी हम नहीं करते, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हम नहीं करते, ईमानदारी से पढ़ाई हम नहीं करते, अपने प्रोफेशन के साथ जस्टिफिकेशन हम नहीं करते और दोष देते हैं भाग्य को। आजकल मेरा समय बहुत खराब चल रहा है, मेरे को बड़ी असुविधा है, आजकल राहु काल चल रहा है, आजकल समय में बड़ी दिक्कत है। ये सब फालतू की बातें हैं। राशिफल देखना बंद कीजिए और अपनी जिम्मेवारी संभालिए। जो भाग्यवादी लोग हैं वो जिम्मेवारी से बचते हैं। दे आर नॉट टेकिंग देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी, दे आर नॉट बीइंग ट्रीटेड देमसेल्फ एज ए अकाउंटेबल पर्सन। तो आप अपनी जिम्मेवारी लीजिए, अपने स्वधर्म का पालन कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। मैं ऐसा मानता हूँ कि यदि ये 7 चीज़ें हम ठीक से समझ लें तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। हम उस 2 या 3% की कैटेगरी में आ सकते हैं जो दुनिया के महानतम सफलतम व्यक्ति कहे जाते हैं, लेकिन ईमानदारी से इन 7 चीज़ों को छोड़कर। आज इतना ही।